हमारे बीच पूर्व मंत्री धर्मेंद्र जी पधारे, उनका भी जोरदार स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक श्रीमान हीरालाल जी से कि आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान हीरालाल जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, वैभव गहलोत, रतनजी देवासी। धन्यवाद। आज ये मीटिंग अपने रखी हुई है, इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब पधारे हैं आप लोगों के बीच में। अब 2-4 दिन रहा, रतन जी ने, सारे लोगों ने आपकी जो बात कही है, अब बात अपने लोगों के ऊपर है, अपने किस तरीके से जिम्मेदारी निभावें कि ये एरिया सरनाऊ, मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये 8 पंचायतों वाला हमारे परिसीमन में 98 में गया, जब 2 बार मैं एमएलए था, जब ये सरनाऊ मेरे साथ था। हम ये चाहते थे कि 98 से 2003 में जो अपनी नहर बनी थी वो अशोक की गहलोत के हिसाब से बनी थी, और ये पानी तो राजनीति के अंदर जो काम मुझे तो नाम ही याद नहीं है, मेरे को पूछना पड़ा बहन जी से। तो ऐसे आदमी भी राजनीति के अंदर तो सारे लोग होते हैं, मगर एक समझदार आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, खानदानी परिवार हो, अशोक जी गहलोत का बेटा हो, तो फिर उसमें कमी कहाँ रहती है ये बताओ आप हमें। विकास जो भी आप लोगों का करेगा और आप लोगों के विकास के
इसलिए अपना मौका आया है अब की बार 20 साल के बाद बूटा सिंह जाने के बाद में पहला मौका आया है। अशोक जी गहलोत का लड़का हमारे बीच में आया है, वैभव गहलोत, और पीछे पिछवाड़े में अशोक जी की छाप है। यहाँ दूरी दुनिया के अंदर अशोक जी की छाप है, वो छाप बनी रहेगी, तब जाकर के हमारा विकास होगा। आदमी कोई भी बोले तो उसका पहला देखना पड़ता है कि इसका वर्चस्व कहाँ है, कहाँ से आ रहा है। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए। 26 तारीख के सभी भाई रतन जी ने सबने जो बात कही है, कई राजीव गांधी योजना की स्कूलें भी हैं जो ढाणियों के अंदर भी वो बूथ बन गए हैं। तो ये सारा फायदा हम लोगों को है। हम को अपने गांव में वोट देने के लिए सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक सारे के सारे वोट हमको डालना है, ताकि धूप के अंदर वो पीछे वाला आवे वो खड़े रहे में, अपने लोगों को धूप में खड़ा नहीं रहना पड़े, यही अपने को ध्यान रखना है। और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके अशोक जी गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हमारे को जीता करके हमें प्रण लेना है कि इनको हमको जीता करके दिल्ली के अंदर भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व मंत्री धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब से कि आए और सभा को संबोधित करें। धर्मेंद्र जी। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की इस ऐतिहासिक और चुनावी सभा में हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर आप ये कहो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं चाहूँगा एक बार आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजा के आप एक बार स्वागत करें। और आपके अपने लाडले और मुख्यमंत्री जी के इतने लाडले कि रतन देवासी जी को पहली बार जब एमएलए बनाया, गहलोत साहब ने, पार्टी हाईकमांड ने टिकट दिया और पहली बार में ही आपको मंत्री का दर्जा डिप्टी चीफ व्हिप बनाया। ऐसे आपके लाडले रतन देवासी जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका सम्मान करें। रतन जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। और मंच पे विराजमान सभी, क्योंकि मुझे कहा कि 2 टिप्पे लगाने हैं, तो सभी मंच पे विराजमान विधायक महोदय, अभी डूंगर राम जी गेदर बहुत ही पॉपुलर और उभरते हुए नेता है हमारे डूंगर राम जी गेदर साहब, हीरालाल जी ने अभी आपको स्पीच दिया ही है, मंच पे विराजमान सभी। और इस चुनाव के लिए हमारे पूर्व मंत्री भी है पवन गोदारा जी, जो आपके बीच में रतन जी के साथ में बराबर सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके सम्मान में भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और सामने विराजमान माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, आपके बीच में पार्टी हाईकमांड ने गहलोत साहब के सुपुत्र और बहुत ही नौजवान, युवा, ओजस्वी और जालोर, सिरोही, सांचौर का विकास का मन में एक सपना लेके आपके बीच में आए हैं वैभव गहलोत जी। उनके चुनावी सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, एक बार मैं चाहूंगा वैभव गहलोत जी के सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। गहलोत साहब, रतन देवासी जी ने, मैं भी लगातार यहाँ कई दिनों से जालोर, सिरोही, सांचौर में हूँ। रतन जी ने न केवल रानीवाड़ा में काम कर रहे हैं, पूरे जालोर और सिरोही समाज में इनकी बहुत पैठ है। और देवासी समाज पूरे तीनों जिलों में जबरदस्त रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि किसान का सुनने वाला कौन है, वो जानता है कि पशुपालक की सुनने वाला कौन है, वो जानता है कि गरीब की सुनवाई करने वाला कौन है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने केवल आदमियों के लिए नहीं, आदमियों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी जो दुआई, और कहते हैं ना
जितना इंतजाम किया है उतना शायद देश की किसी सरकार ने नहीं किया है, देश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और गायों के लिए भी, क्योंकि देवासी समाज पशुपालक है और वो जानता है पशुओं की प्रॉब्लम क्या है, तो गहलोत साहब को जो ही रतन देवासी जी ने कुछ बातें बताई आपके समाज की, पशुओं की, तो ये इतिहास रच दिया पूरे देश में कि उन्होंने पशुओं के लिए और आदमियों के लिए बहुत अच्छे फैसले किए हैं। और ये भी जानते हैं जालोर सिरोही की जनता कि बूटा सिंह जी ने काम क्या किया, कितना विकास किया। वैभव गहलोत बूटा सिंह जी के जितना काम किया उससे भी ज्यादा काम करके आपको बताएंगे। ये है, आज प्रधानमंत्री जी की सभा है, फेल हो गई है। पहले भी वो आए हैं राजस्थान में उनकी सभाएं फेल हो गई है। प्रधानमंत्री जी का मुंह लटक गया है, प्रधानमंत्री जी का मुंह लटक गया है। और उनके जो लटके झटके थे ना, अब वो झटके से धीरे हो गए हैं। आप देख लो, पहले चरण के मतदान में राजस्थान में जो 12 सीटों का चुनाव हुआ है उसमें 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और पूरे राजस्थान की निगाह जालोर सिरोही के जनता पे है, जालोर सिरोही के लोगों पर है। और मैं ये जानता हूं, आप सब अगर विश्वास दिलाओ, सब, और विश्वास दिलाओ दोनों हाथ खड़े करके, तो ऐसे नहीं, एक बार वापस धीरे, एक बार वापस हटा करो, एक बार वापस हटा करो। मैं कहूं, मारी बात पूरी हुणो, मैं कहूं अगर सब थे दिलों, विश्वास दिलाओ रतन जी ने, गहलोत साहब ने, पूरा मंच ने दिलों कि मैं वैभव गहलोत ने जालोर सिरोही हूं, रिकॉर्ड वोटाऊं जितावाला। अगर आप विश्वास है मन में, छाती का हाथ लगा, तो एक बार दोनों हाथ खड़ा कर बताओ आप जोरू। गहलोत साहब देख लो, रतन जी देख लो, जबरदस्त जोश है। जितना जोश इस सभा में है उतना ही ढीलापन मोदी जी की सभा में, ये मान लो आप। एक बार जोरदार तालियां बजा के आपका बहुत बहुत स्वागत करें रतन जी का। और गहलोत साहब को विश्वास दिला दो कि रानीवाड़ा से रतन जी जीते हैं, उससे भी ज्यादा वोटों से जिताओगे, उससे भी ज्यादा मेहनत करोगे, तभी जालोर का विकास होगा, वैभव गहलोत जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा डूंगर राम जी प्रजापत विधायक साहब से कि सभा को संबोधित करें। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए जालोर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के युवा और जवान प्रत्याशी श्री वैभव गहलोत जी के समर्थन में रखी सभा में पहुंचे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे बीच में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजस्थान के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, रानीवाड़ा विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्री रतन देवासी जी, सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, आप लोग काफी समय से श्री वैभव गहलोत जी के समर्थन में प्रचार प्रसार में लगे। आप लोगों का हौसला देख करके यह बात तो साबित हो चुकी है कि आने वाली 26 तारीख को आप अपना एक एक वोट भाई वैभव गहलोत जी के समर्थन में डाल करके भाई वैभव गहलोत जी को जिताने का काम आप लोग करेंगे। क्योंकि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किए वो आज पूरे विश्व में विख्यात है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां हर जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बने। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ कानून बना। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां गौशालाओं को 6 महीने से लेकर के 9 महीने का अनुदान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां नरेगा के अंदर 100 से 125 दिन का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। इस तरह से राजस्थान, जब पूरा देश बीमारी के अंदर जूझ रहा था, ऐसी बीमारी आप लोगों ने, हम लोगों ने कभी नहीं देखी। जब भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसद
राजस्थान से जीत करके गए हुए एक भी सांसद राजस्थान के अंदर नहीं दिखा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब 18-18 वीसी करके और राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर घूम करके, और मुख्यमंत्री जी विश्वास दिला रहे थे कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, मैं किसी को बगैर दवाई नहीं रहने दूंगा। इस तरह से काम यदि किसी ने राजस्थान प्रदेश के अंदर किया तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्र में सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर जहां 750 किसान शहीद हुए, एक शब्द भी उस किसानों के यानी बारे में ऊ का एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग एक भी बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि 10 सालों के अंदर आपने पूरे देश के अंदर कितने IIT खोले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि आप लोगों ने 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर कितने IIM खोले, कितने एम्स खोले, कितनी यूनिवर्सिटियां आप लोगों ने बनाई, कितने केंद्रीय विद्यालय बनाए। एक भी जवाब उनके पास नहीं है। उनके पास सिवाय हिंदू मुसलमानों के और जाति और धर्म के आधार पर लड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए साथियों, आज यह लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि छोटे मोटे कोई यानी विभाग की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि अब की बार 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक यह नहीं बताया कि इस संविधान के अंदर कमियां क्या है, इस संविधान की कौन सी धारा है वो गलत है जिसे आप लोग बदलने का काम करेंगे। और आप लोगों ने यह नहीं बताया कि यदि इन्हें बदलेंगे तो आप नया क्या लिखेंगे। ये देश को गुमराह करने वाली बात है। इसलिए साथियों, यह चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव इस देश के अंदर कानून को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव इस देश के अंदर चुनाव को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव इस देश के अंदर संविधान को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव इस देश के अंदर गिरते रुपये के मूल्य को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव इस देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी से देश को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई से देश को बचाने का चुनाव है, और यह चुनाव इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से देश को बचाने का चुनाव है। इसलिए यदि हम लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बचे, यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इज्जत और मान सम्मान की जिंदगी जिए, यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आजादी का जीवन जिए, तो फिर आने वाली 26 तारीख को भाई वैभव गहलोत को यहां से चुनाव जिता करके आप लोग भेजेंगे। ऐसी अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच पहुंचे हैं। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। अब मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई से आए और सभा को संबोधित करे। लालजी भाई। ખૂબ ખૂબ આભાર આજના સભામાં મને અહીંયા આપ સમક્ષ બોલવા માટેનો મોકો આપ્યો। મને સૂચના મળી કે તમે ગુજરાતીમાં બોલશો તોય ચાલશે। અહીંયા તો અહીંના લોકો બધાને ગુજરાતી આવડે છે। ગુજરાત ને રાજસ્થાનની આ બોર્ડર ઉપરનો વિસ્તાર છે। મારી સાથે આવેલા મિત્રો છે તેના સગાવાલા પણ અહીંયા જ છે। આવી આજની આ चुनावी सभा में अपनी बच्चे उपस्थित मारा पोताना माटे जो आदर्श, मेरे खुद के लिए जो आदर्श हैं, मैं जिनको एक गांधी के रूप में जिनको देखता हूं और भारत भर में जिनकी तारीफ करता हूं, वो अशोक गहलोत जी हैं। वो पूरे देश में हम लोग उनके बारे में बात करते हैं कि ये सत्ता में रहकर गांधी रहना बड़ा आसान नहीं होता है। आजादी के जंग में गांधी का नेतृत्व होना अलग बात है, पर जब आपके पास सब कुछ पावर है और फिर भी आप एक गांधी की तरह रहना, सबको मिलना, सबके लिए बातों को सुनना, तो ऐसे सम्माननीय अशोक गहलोत जी, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई रतन देवासी जी, जो आपके लाडले विधायक भी हैं और हमारे साथी भी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जी, डूंगरराम गेदर जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, पवन गोदारा जी और पूरा का पूरा यहाँ पर रानीवाड़ा के सभी पदाधिकारी और यहां पर जिले के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी। मैं साथियों थोड़ा हिंदी में इसलिए बात करता हूं कि कहीं मेरी गुजराती आपको कहीं शब्दों की उलझन में ना फंस जाए, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बात करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूं, हिंदी में बात करना मेरे लिए अच्छा रहेगा कि गुजराती में? ये दोनों मिक्स वाला मामला हो गया है। हूँ थोड़ू वच्चे गुजराती में ने थोड़ू वच्चे हिंदी में अपने बे राखशु। अभी
हमारे गेदर जी जो बात कर रहे थे चुनाव किसका है, ये चुनाव एक विधायक को सिर्फ या एक सांसद को चुनकर विधानसभा या पार्लियामेंट भेजने के लिए चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव होते हैं हमारे अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। चुनाव होते हैं हमारी बात को संसद में पहुंचाने के लिए। चुनाव होता है हमारे दुख और दर्द को शासकों को सुनाने के लिए। चुनाव होता है हमारे ऐसे प्रतिनिधियों को चुने कि जो शासक के सामने जाकर अपनी पीड़ा की बात करे, अपने पानी का इश्यू है तो बात करे, किसान की है तो बात करे, जहां पे किसान की पैदावार है उसके दाम नहीं मिल रहे हैं तो वो बात करे। पर हम कम नसीब हैं, पिछले 10 सालों से क्या हो रहा है। हम कब नसीब हैं, पूरे भारत भर में 10 साल से दिल्ली की गद्दी पर एक राजा बैठा है और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एक कठपुतली की तरह वहां पे पार्लियामेंट में अपना मौजूदगी दस्त कराते हैं, एक सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो हम गूंगे बहरे अपने शासक को सवाल ना पूछ सके ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहेंगे कि हम एक गांधी के अवतार के समान अशोक गहलोत जी के बेटे को कि जो अपने हमारे लिए आवाज बनेगा, हमारे दुख दर्द का साथी बनेगा, उनको भेजना चाहेंगे। वो तय करने का आज समय है। वो समय है देश के संविधान को बचाने का। जब गेदर जी बात कर रहे थे तो मेरे मन में क्यों संविधान बचाने की जरूरत है, सब लोग क्यों संविधान की, क्यों लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। गहलोत साहब, दर्द तो तब होता है जब हमारे देश में किसी आदिवासी पर मध्य प्रदेश में भाजपा का नेता पेशाब करता है और उसका वीडियो मतलब निकालता है और पूरे के पूरे भारत में भेजता है। तो ये इनकी मानसिकता है, वो आदिवासियों को किस नजरिए से देखते हैं। ये एक घटना नहीं है। हाथरस में एक दलित की बेटी पर बलात्कार होता है। उस बलात्कार के बाद હું ગુજરાતીમાં વાત એટલા માટે આપને કહીશ કે તમારે ને મારે વિચારવાનું છે। હાથરસમાં બનેલી ઘટના કાલ અહીંયા રાજસ્થાનના રાણીવાડામાં પણ બની શકે છે। હાથરસમાં બનેલી ઘટના આ ભારતના એક એક ગામડાઓમાં બની શકે છે કે જે સામાન્ય માણસની દીકરીને ઉપાડી જાય, એની ઉપર બળાત્કાર થાય અને બળાત્કાર થયા પછી એનું મૃત્યુ થાય અને મૃત્યુ થયા પછી એની લાશના अंतिम संस्कार नो अधिकार ए दलित माँ बाप ने होवो जोईए। ए अंतिम संस्कार नो अधिकार आपवाना बदले रातना अंधारा में 12 वागे केरोसिन छांटीने आ भाजपनी सरकार वाला ए अग्नि संस्कार करवानी जग्याए केरोसिन थी बाળી नाखे અને माँ बाप ने एना अग्नि संस्कार नो छेल्लो अधिकार पण ना आपे। आ तानाशाहोनी वात आटलेथी अटकती नथी। हूँ गुजराती में आप सौ जाणो छो कि महाभारत की चर्चा, कारण के गुजरातना बे रंगा ने बिल्ला देश ने अत्यारे गुजरातना बे रंगा ने बिल्ला आखा देश ની પથારી ફેરવે છે। એટલે ગુજરાતી તરીકે હું આ પસ્તાવો કરવા માટે, મારી શરમ ને તમારી સામે મૂકવા માટે કે ક્યાં ગાંધી ને સરદાર કે જેણે દેશની આઝાદીનો જંગ લડ્યો અને ક્યાં રંગા ને બિલ્લા કે જેણે આખા દેશને બરબાદ કર્યો। અને એટલા માટે આ વાત હું તમને કહેવા માંગુ છું કે અને આખા દેશમાં જઈને હું વાતને મૂકું છું। 5000 વર્ષ પહેલા દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર ખેંચાય છે, કારણ કે અમે કૃષ્ણના વંશજો છીએ એટલે હું એમ કહું છું કે 5000 વર્ષ પહેલા જ્યારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર ખેંચાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખા દેશમાં મહાભારત સર્જે છે અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરે છે અને એ ધર્મની સંસ્થાપના કરે છે। 5000 વર્ષ પછી એક નવો બનાવ બને છે મણિપુરમાં। 5000 વર્ષ પછી એક નવો બનાવ બને છે મણિપુરમાં। આદિવાસીઓની 10-10 દીકરીઓને નિર્વસ્ત્ર કરવામાં આવે છે, એની નિર્વસ્ત્ર કરીને ભરી બજારમાં પરેડ કરવામાં આવે, એની સામૂહિક બળાત્કાર એની ઉપર થાય અને તેમ છતાં જેમ મહાભારતના કાળમાં દુર્યોધન અને દુશાસનના એક કુકર્મ સામે ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ બનીને બેઠો તો એમ આપણા દેશનો રાજા નરેન્દ્ર મોદી આજે ધૃતરાષ્ટ્ર બનીને બેઠો છે। એક શબ્દ મણિપુરના એ દીકરીઓ માટે નથી બોલ્યો અને માટે આપણે ચેતવાની જરૂર છે। આવનાર સમયમાં આવક ઓછી વધાર થશે, આવક ક્યારેક કોકની ઘટશે, કોકની વધશે, પણ તમારું ને મારું સ્વાભિમાન લૂંટાઈ જશે તો ફરીને પાછું નથી આવવાનું। એટલે લડાઈ સ્વાભિમાનની છે, આ લડાઈ અધિકારની છે, આ લડાઈ એ ભાજપની ભાષા સામેની છે,
અહીંયા કોઈ રજપૂત મિત્રો પણ ઘણા લોકો હશે, ગુજરાતમાં હમણાં પેલો રૂપાળો બોલ્યો, રૂપાલાને અમે દેશી ભાષામાં રૂપાળો કહીએ છીએ, કોઈકનું જ્યારે ટીકા કરવી હોય તો રૂપાળો કહીએ, અમારો રૂપાળો બોલ્યો અને એણે આપણા દેશના અનેક શૂરવીર શહીદ રાજપૂતો અને રાજપૂતોને જન્મ આપનાર એ રાજપૂતાણીઓનું એને અપમાન કર્યું. આખું ગુજરાત અત્યારે ત્યાં ઘેર ઘેર ત્યાં ગામો ગામ બેનર લાગી રહ્યા છે અને ભાજપની પ્રવેશ બંધી કરી દીધી છે. હું આપને વિનંતી કરું છું કે હાથરસની દીકરી હોય કે અહીંયા મધ્યપ્રદેશનો આદિવાસી હોય કે પછી મણિપુરની દીકરીઓ હોય કે અહીંયા રાજપૂતાણીઓના સ્વાભિમાનનો સવાલ હોય, તમે પણ ભાજપ માટે જલ્દીથી પ્રવેશ બંધી શરૂ કરો, નહીં તો આ ભાજપના લોકો તાનાશાહ બનીને આપણા દેશને વેચવામાં કશું બાકી નહીં રાખે. આટલી વાત કહીને મારી એક છેલ્લો એક વાત જે ઉમેરવી છે, હમણાં ભાજપના લોકો ભાષણ, गहलोत जी, अब भाजपा के लोग जब भी भाषण गुजरात में करते हैं या पूरे देश में करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप उम्मीदवार को मत देखना, कैंडिडेट को मत देखना, आप कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट मत दो. तो मैं तो गुजरात में भी कहता हूं और आपको भी कहता हूं, जिस कैंडिडेट का आप चेहरा ना देख सको ऐसे कैंडिडेट क्यों देते हो? जिसकी समाज में इज्जत ना हो, जिसका चेहरा लेकर आप बाजार में निकल ना सको और कहो कि आप किसी और का चेहरा देखकर, क्या किसी और का चेहरा देखकर आप दिल्ली के दरवाजे पे उस राजा के मकान पे जाकर वहां पर अपनी दुख और दर्द की बात कर सकते हो? वो संभव नहीं है. हम पकड़ सकते हैं तो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कह सकते हैं, पर जब प्रतिनिधि के चेहरे पर हमने वोट ही नहीं दिया हो तो वो भी तो बोलेगा कल जाके कि भाई आपने मेरे चेहरे पर नहीं किसी और के चेहरे पर. इनको ऐसे भी चेहरे और मोहरे का बहुत बड़ा आदत है, तो इनके सामने वो बात करते हैं. और मैं यहां पर एक कहता हूं, एक ऐसा चेहरा गहलोत जी का खुद का पूरा राजस्थान में उनकी जितनी तारीफ करो वो कम है. और साथ साथ में ये भी कहूंगा कि जिस कैंडिडेट आपने पाया है, ये मान के चलिएगा वो कैंडिडेट का चेहरा भी एक यंग, एक क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, एक युवाओं का पूरा रोल मॉडल के तौर पे आपके बीच में है. वो कैंडिडेट इस एरिया की सूरत को बदल के रख देगा. वो नर्मदा का पानी कहीं और है तो उसको खींच के भी यहां पर आपके राय लाकर रख सकता है. वो ताकतवर है. तो मैं मानता हूं इसलिए आपको यहां पर वोट करना चाहिए. और मैं धन्यवाद करने के लिए भी आया हूं राजस्थान का कि मैं गांव का एक पशुपालक, गाय भैंस चराने वाला एक देवासी, मैंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के पूरे भारत की कांग्रेस की कार्यकारिणी में बैठकर वहां पर राहुल जी, सोनिया जी, गहलोत जी, मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब के बीच में बैठकर मैं अपनी बात रख सकूंगा. पर वो बात करने का मौका देने वाला, एक देवासी के बेटे को आगे करने वाला, जैसे रतन देवासी को यहां पहली बार टिकट देकर यहां तक पहुंचाया, उसी तरह मुझ पर भी उनका ऋण है. ये ऋण चुकाने के लिए आया हूं. मुझे भी गांव से उठाकर वहां दिल्ली के दरबार तक पहुंचाया है. तो गहलोत जी तो है, ऐसे बंदे हैं, ऐसे हमारे नेता हैं जो हम सबको सहयोग करते हैं. तो ऐसे सहयोग करने वाले नेता के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं और मैं वोट मांगने आया हूं. एक ऐसी चोट भाजपा को पहुंचाइए यहां से कि कभी दोबारा ऐसी बातें ना करें जो आज देश के अंदर वो कर रहे हैं. गहलोत जी बहुत सारी बातें आपके बीच में कहेंगे, मैं सिर्फ एक नारा बोलूंगा और आप सबको उस नारे का जवाब के रूप में बोलना भी है. कांग्रेस पार्टी गोरों के सामने लड़ी थी, अब इन चोरों के सामने लड़ना है. पूरे देश का आप जानते हो ना, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे 8-8 हजार करोड़ रुपया चोरी करके वो बैठे हुए हैं. तो मैं नारा बोलूंगा, पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से. ये चोरों से लड़ने का वक्त है. पहले लड़े थे गोरों से. यहां का पानी मजबूत है, कमजोर नहीं है. थोड़ा एक बार और जोर से आवाज, पहले लड़े थे गोरों से. और चोरों से लड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं. आपका धन्यवाद. जय हिंद. अब हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा हम सबके लाडले पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्रीमान अशोक जी गहलोत से कि आए और सभा को संबोधित करें. दोनों हाथ से स्वागत कीजिए.
जोरदार तालियों से श्रीमान अशोक जी गहलोत। आपके लोकप्रिय विधायक रतन देवासी जी, हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, हमारे विधायक लुंगराम कैदर जी, हमारी बहन संध्या चौधरी जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हीरालाल जी बिश्नोई साहब, नरेश सेठ, भिखाराम जी, हमारे बिश्नोई साहब जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जय किशन जी बिश्नोई, साहित्य बिश्नोई जी, प्रधान साहिबा, पवन गोदारा जी, नारायण दाबड़ी जी और भिखाराम जी, हीरालाल जी बोरा, सुनील पुरोहित, विरदाराम जी माली, जितेंद्र बिश्नोई, महादेव राम जी देवासी उप प्रधान और प्रवीण कुमार जी बिश्नोई, सम्मानित मंच उपस्थित तमाम उपस्थित हमारे पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यगण, शरणों पंचायत के जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सारी बातें आपको बहुत ही विस्तार से कही गई है। आप सब जानते हैं कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो भी ऐतिहासिक है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, ये लालजी भाई देसाई जी बैठे हैं, ये सेवा दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं जब प्रभारी था गुजरात का, तब से मैं देख रहा हूँ उनके कामों को। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो रायका समाज, रेवाड़ी समाज गुजरात में आगे बढ़ा हुआ है, राजस्थान के मुकाबले में पता नहीं कितने गुना आगे बढ़ा हुआ है, कोई सोच नहीं सकता। वहाँ मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, विधानसभा के सदस्य, डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल के। परसों मैं गया था रायका समाज की मीटिंग में शिरोई के अंदर, वहाँ भी मैंने बात कही थी कि हमारे यहाँ भी ये समाज बड़ा जागरूक है, इनको अवसर मिला नहीं कभी, और इसीलिए मैंने खुद ने रतन देवासी की पहचान करी। और 2003 के अंदर, ठीक है ना रतन, तीन में ही 2003 के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद में किसी रायका समाज को टिकट मिला। उस वक्त तो कामयाब नहीं हो पाए, एक बार बाद में ये चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, पर आपके बीच में मौजूद रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है जनप्रतिनिधि की। असली जनप्रतिनिधि वो होता है जो 24 घंटे सेवा करता पब्लिक की, उनसे मिलता है, जुलता है, काम करता है। रतन देवासी में गुण है। अभी मैं गया था चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद, तो आपको जान के गर्व होना चाहिए कि आपका जो छोटा भाई है, आपका बच्चा है, भतीजा कुछ समझ लो, उसने पिछले 20 साल में अपनी पहचान बनाई है पूरे देश के अंदर, प्रवासियों में भी और यहाँ पे भी। वो व्यक्ति जो है, इस बार काम में हुआ तो सरकार नहीं बनी, सरकार बनती तो मंत्री बन जाता। तो जो की बात है, जो की बात है। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इतने काम हमने किए थे, इतने काम किए थे। किसानों का अलग बजट पेश कर दिया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी उपभोक्ताओं को, और उपभोक्ताओं को बिजली फ्री करी तो 1 करोड़ उपभोक्ताओं को बिल जीरो आ रहा है, घर के अंदर बिल नहीं आ रहा है 1 करोड़ लोगों को। पेंशन दी मैंने, तो आपको आश्चर्य होगा, बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को, जो निःशक्तजन हैं, 1 करोड़ लगभग उनको पेंशन मिल रही है। पहले 500, फिर 750 मैंने करी, फिर 1000 करी। अब ये कानून पास कर दिया, ऑटोमेटिकली हर साल 15% बढ़ेगी बढ़ेगी, सरकार चाहे कोई रहो, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। कानून मैंने बहुत अच्छे से बनाए। एक कानून वो बना है, अब किसानों की जमीनें कुड़क नहीं हो पाएगी, ये कानून पास कर दिया है।
आयोग बनने का बाकायदा सुनवाई करेगा, कर्जा माफ हो, कितना हो, क्या हो, ये नवाचार मैंने किया है। मुझे खुद इस बात की है, 25 लाख का बीमा, हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी मुल्क में 25 लाख का फ्री इलाज, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब टेस्ट फ्री। कभी आपने सुना इस बात को? अभी मोदी जी ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, उसमें लिखा है 70 साल का बूढ़ा कोई हो जाएगा, उसको वर्तमान सरकार जो बीजेपी की है, एनडीए गवर्नमेंट, 70 साल के बाद में उसको 5 लाख का बीमा मिलेगा। बताइए आप, कहाँ 25 लाख, कहाँ 5 लाख है। आप सोच सकते हैं, इस प्रकार के इनकी सोच है। जो मजदूर काम करते हैं अपने नरेगा में, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला अभी, उसमें लिखा 400 रुपये मिलेंगे मिनिमम मजदूर को भी जो नरेगा में काम करेगा। मुझे कहते घर है, जो काम हमने यहाँ कर दिए राजस्थान में, उन कामों को, 4-5 कामों को हमारे कांग्रेस की जो 25 गारंटी दी गई आपको, हिंदुस्तान भर के लोगों को, उसमें 25 लाख का बीमा भी आ गया है, शहरों में रोजगार की बात भी आ गई है, गिग वर्कर्स का एक्ट बना वो भी आ गया है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे काम आए हैं। मुझे खुशी होती है कि राजस्थान सरकार ने पहल करी और आज पूरे देश में उसका लाभ मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। हमारी स्कीम इतनी अच्छी थी, हिंदुस्तान भर में राजस्थान के नाम हो गया, लोग तारीफ करने लग गए, राजस्थान की चर्चा करने लग गए। सरकार नहीं बनी, कई कारण रह गए उसके, पर आज जो इनकी हरकतें चल रही सरकार की, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की है, धमकी देके पैसा वसूलना, क्या कहते हैं इसको आप, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेजो घरों में, डराओ धमकाओ और 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ मंगा लो बॉन्ड के रूप में। वो बॉन्ड अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इतना बड़ा घोटाला हुआ कि देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनके पतिदेव कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा घोटाला है, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है ये आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये उन्होंने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, सफेद जैसे फिर रहे हैं लोग। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो ये कर रहे हैं काम, 2 मुख्यमंत्री को जेल में डालना, अमेरिका, जर्मनी आलोचना कर रहा है, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, 12 खाते बैंकों के। कोई छोटा व्यापारी खाता बंद कर दो, व्यापार कैसे करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है अमेरिका से, ये हो क्या गया देश को, देश की सरकार को, अगर आप खाते बंद कर दोगे राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का, जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो चुनाव कैसे लड़वाएगी अपने उम्मीदवारों को? कहाँ लोकतंत्र बचेगा? आपके वोटों का राज कैसे बचेगा? वोटों का राज नहीं बचेगा। आज ये मीटिंग हो रही है, आपका मान सम्मान हो रहा है, हम लोग जाके पैरों का हाथ लगाते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि गांधी का, नेहरू का, पटेल का, मौलाना आज़ाद का और अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, इसलिए ये वोटों का अधिकार हमें मिला हुआ है। पर आज जो सरकार बैठी हुई है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कहाँ से सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, बिजली क्या होती नहीं जानते थे, दौरों की धरती थी ये राजस्थान। आज आपके देख रहे हो, चाहे वो आपका जालोर जिला हो, सिरोही हो, राजस्थान हो, क्या नहीं है यहाँ पर देश के अंदर, क्या नहीं है? पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है। कहाँ पहुँच गए हम लोग? चांद पे पहुँच गए। 100 सैटेलाइट हिंदुस्तान से एक साल उड़ते हैं। वो किसके होते हैं? दुनिया भर के मुल्कों के होते हैं। हमारी इतनी क्षमता बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने इसरो बनाया संस्था, आज वहाँ से 100 सैटेलाइट आकाश में उड़ते हैं। अब क्या करें मोदी जी का? मोदी जी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मोदी भी बोलते हैं, मोदी जी। एक तो मुझे दुख है, अभी मेरे पास स्लिप आई थी वहाँ पिछली मीटिंग में, उस भाई ने मुझे कहा कि साहब आपको याद दिलाया, मुझे याद दिलाया, यहाँ बाढ़ आई थी बहुत भयंकर अभी 17 के अंदर। मैं प्रभारी था गुजरात का, तो बाढ़ के अंदर प्रधानमंत्री जी आए हेलीकॉप्टर से, उसने लिखा, मुझे भी याद आ गया बाद में, तो
सांचौर और जालोर जिले पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब गया था। तब मोदी जी अपने लेके आए हेलीकॉप्टर और धनेरा से वहाँ पर मोड़ लिया। राजस्थान की सीमा में नहीं आए, गुजरात में जालोर नहीं आए। और मैं उस वक्त राहुल गांधी को लेके आया था आपके यहाँ पर, मैं खुद आया था उस वक्त में, याद है मुझे। ये मुझे याद दिलाया एक बच्चे ने वहाँ मीटिंग के अंदर। तो मोदी जी तो यही करते हैं। ये गुजराती बैठे हुए हमारे सेवादल का अध्यक्ष जी, आप पूछ लो इनको, इनके क्या लाली भाई जानते हैं उनको, नंबर 1 को जानते हैं, नंबर 2 को जानते हैं, दोनों गुजरात के हैं। मोदी जी क्या करते हैं, मीटिंगों में रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। कभी हवाई जहाज उतारते हैं पानी के अंदर चुनाव जीतने के लिए। कभी कहते हैं मुझे तो कह दिया है, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं वापस नहीं कहना चाहता आपको। अरे गुजरात में तो विकार गांडोर से हो गया, वहाँ घर घर में विकार गांडोर से, विकार गांडोर से, विकार पागल हो गया है। ऐसी स्थिति बनी मोदी जी की, मोदी जी घबरा गए। और मैं वहाँ प्रभारी था, तो वहाँ मीटिंग में बोलने लगे, देखिए भाई और बहनों, मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। एक मारवाड़ी यहाँ आकर के मुझे तंग कर रहा है और कांग्रेस की प्रचार कर रहा है। अगर मारवाड़ी की बात आप मानोगे तो मैं गुजराती कहाँ जाऊँगा। अब अभी भीनमाल में मोदी जी आए हैं, यही बात मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। बताइए आप, गुजराती घूम रहे हैं रात और दिन, एक कर रहे राजस्थान के अंदर, नंबर 1 भी नंबर 2 भी। अब पूछो उनको इतनी मीटिंग क्यों कर रहे राजस्थान में, इतना डर क्यों लग रहा है। इसलिए पिछले विधानसभा में खूब झूठ बोला गया। 5 लाख दे दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, वो कन्हैयालाल मर्डे को लेकर के 50 लाख हमने दिए, नौकरियां दे दी, सब कुछ किया। आज तक उस केस कोई संभाल नहीं पाया। केस लेके दिल्ली के अंदर, हमारे पास केस होता है राजस्थान पुलिस के पास, अभी तक उन दोनों को सजा हो जाती मुलजिमों को। 2 घंटे मुलजिमों ने पकड़ लिए थे, झूठा फैला गया। अब समझ गए हैं कि राजस्थान जनता उन स्कीमों को याद कर रही है हमारी सरकार की। 4 महीने में याद करने लग गई। नई सरकार कुछ काम कर नहीं पा रही है, झूठ बोल के गए। अब गवाह करके तमाम नेता राजस्थान में घूम रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, सब जगह। और माहौल बदला हुआ राजस्थान में। परसों चुनाव है 12 सीटों के, 12 में से 7-8 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब जो ये जिस प्रकार से कर रहे हैं काम, लोगों में उसका बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे प्रति वर्ष, ये मैनिफेस्टो में लिखा है। महिलाओं को 1 लाख देंगे, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराएंगे बच्चों को, उनके लिए करेंगे। एमएसपी के लिए कहा हम कानून पास करेंगे। अब मुझे बताइए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने लगे 14 में, तब ये कहते मैं काला धन लेके आऊँगा, गारंटी दी थी देश को। गारंटी का क्या हुआ? 15 लाख खाते में आ जाएंगे हर परिवार के, वो गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ की बजाय आपने 1 करोड़ नौकरी दी है क्या? उस गारंटी का क्या हुआ? तो आप सोच सकते हो, इस प्रकार गारंटी करके उसमें बोलते थे, उनकी पोल खुल गई है। मोदी जी बात कहने कुछ है नहीं। और तो और जब मुख्यमंत्री वो थे, मैं भी मुख्यमंत्री था यहाँ पे राजस्थान में, तब बोला करते थे किसानों के लिए एमएसपी का कानून पास होना चाहिए। आज किसान हड़ताल कर रहे, 3 काले कानून पास कर दिए, 750 किसान मारे गए वहाँ पर। एक शब्द नहीं बोलते हैं लोग। उनकी मांग क्या है? आप एमएसपी का कानून पास करो जिससे कि हमें सुनिश्चित रहे हमारी फसल को खरीदे। इन्होंने गारंटी दी थी हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। दुगनी करने की बात छोड़ो, एमएसपी का कानून तक नहीं पास कर रहे लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सब बातें आपसे कही गई है, ये चुनाव खाली कांग्रेस को जिताने का नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान को बचाने का है। आने वाली नस्लें हमारी है, पीढ़ियाँ हैं, उनको उज्जवल भविष्य मिले, खुलापन मिले, लोकतंत्र मिले, वोटों का राज मिले उनको भी। इसके चुनाव है ये।
और मैं आपसे वादा करता हूँ चुनाव के बाद में भी जैसे मैंने जोधपुर में काम किया है, मैं 5 बार MP बना हूँ वहाँ से, 5 बार। मैं 6 बार MLA बना और आपके आशीर्वाद से मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार। किसे कहते हैं? अभी वो सुखराम विष्णु कह रहे थे वहाँ एक माली कम्युनिटी, मेरी माली कम्युनिटी है, एक MLA है खाली असेंबली में, एक, जब मैं मुख्यमंत्री था, और एक मैं खुद ही हूँ। हाँ बताओ, एक MLA जाति का कोई 30, 40, 50 MLA होते हैं ना जाति, तब मुख्यमंत्री बनता है। एक मैं MLA अकेला था और वो मैं खुद ही था। आप बताओ, तो 36 कौम का प्यार नहीं मिलता मुझे तो मैं 5 साल कैसे निकालता? बनना एक बात है, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बना दिया मुझे, मान लो 5 साल तो रखा आप लोगों ने, सरकार गिरा रहे थे लोग। अरे माई बाप आप बैठो गिराने वाले, बनाने वाले, और वो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में 50 करोड़ रुपए दे दिए एक MLA को। 50 MLA तोड़ लिए उन्होंने, 35 करोड़ दे दिए मध्य प्रदेश में, तोड़ लिए। राजस्थान में तोड़ने की कोशिश करी, मैंने इनकी दाल नहीं गलने दी, इनकी आपके आशीर्वाद से। हम लोग होटलों में थे 34 दिन तक, तो पब्लिक के फ़ोन आते थे वहाँ MLA के पास में, चाहे आपको 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार किसी कीमत पे घिरनी नहीं चाहिए। ये पब्लिक का मैसेज था, इतनी सरकार बढ़ गई हमारी। ये ऐसे लोग जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सरकार गिरा करके, लोग कहते हैं आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये शंका हो गई है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा, आप कृपा करके, बहुत शानदार गारंटी कार्ड आया है, राहुल गांधी की यात्रा थी, वो निचोड़ है इसके अंदर, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, और लालजी देसाई जो है ना, पूरी यात्रा में उनके साथ रहे हैं। ऐसे बंदे बहुत कम है जो पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर में ये व्यक्ति साथ रहा उनके यात्रा के अंदर। सेवा दल के माध्यम से प्रबंध इन्होंने किया है। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा विश्वास राहुल गांधी ने इनके ऊपर कर रखा है। ये आज हमारे बीच में, हम इनका आपकी तरफ से, मेरी तरफ में इनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। इसलिए अब लंबी बात नहीं कहता हुआ आगे, अभी छिवाड़ा जाना मुझे मीटिंग के अंदर। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग कृपा करके इस चुनाव के अंदर जो ये धमकारे लहरा रहे हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI, डरने की जरूरत नहीं, हमें मजबूत होकर आगे बढ़ो। आपके सुख दुख में साथ रहेंगे, आपके विकास में भागीदार बनेंगे, और चुनाव के बाद में भी, जैसे मैंने जोधपुर को अपनाया था, मेरा जन्म स्थान था, सारी स्वस्थाएं वहाँ आ गई। मैं जब MP बना 40 साल पहले, 2 ट्रेनें चलती थी, आपको ही मालूम होगा, दिल्ली मेल, आगरा फोर्ट। आप बताइए, आपके हालत बहुत ख़राब थे, जालोर के अंदर भी। ब्रॉडगेज लेके आए हम लोग, गाड़ी बदलनी थी, अहमदाबाद से पड़ती थी और दिल्ली से। आज इतना आराम हो गया, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ गए हम लोग। अब कमी क्या है, और ट्रेनें चलनी चाहिए जालोर चिरोई के लिए, नेशनल हाईवे बनने चाहिए, पानी आना चाहिए, आपके जवाई डैम का पुनर्बन होना चाहिए, माई का पानी आना चाहिए जालोर के अंदर, नर्मदा का पानी जो आ रहा है। मेरे वक्त में 2000 करोड़ रुपए रखे पीने के पानी के लिए, सरकार चली गई, काम बंद कर दिए। वापस सरकार हमारी आई, मैंने वापस काम शुरू किए हैं, तो काम काफ़ी पूरा हो गया। पर जो घर घर नल योजना है, ये प्रधानमंत्री जी और इनके मंत्री लोग झूठा ढिंडोरा पीटते हैं, जैसे कोई स्कीम भारत सरकार की हो। आप उनको पूछो इतना झूठ क्यों बोलते हो? उस योजना में 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है और 45% पैसा भारत सरकार का होता है। पहले भारत सरकार पानी की योजनाओं के लिए देती थी, 80% देती थी और 20% राज्यों का होता था। इन्होंने उल्टा कर दिया, बराबर कर दिया, 45% स्टेट गवर्नमेंट, 45% भारत सरकार, और 10% गाँव से इकट्ठा करो। आपको याद होगा, मैंने मेरे बजट में घोषणा कर रखी है 10% भी अरबों खरबों रुपए होते हैं राजस्थान भर के लिए। मैंने कहा वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, हम इकट्ठा नहीं करेंगे गांव वालों से, मैंने कह दिया। उसकी चर्चा नहीं करेंगे हमारे पानी के मंत्री जोधपुर वाले जो शेखावत साहब हैं, वो बात नहीं कहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, इन्होंने 10% भी पैसा अपने जिम्मे अपने ऊपर ले लिया, ये नहीं कहेंगे।
और विज्ञापन बड़े बड़े देंगे जैसे कोई मतलब जल जीवन में इन्हीं का हो। अब 300 करोड़ की योजना है वो जल जीवन मिशन की, गगन तक पहुंचाने की। वो काम को हम तेज गति से करवाएंगे। चुनाव जिताओ आप, उसके बाद में लगेंगे हमारी योजनाएं जो दी है आपको, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, पानी, बिजली, सड़कें, इनको कमजोर नहीं करने देंगे हम लोग। अगर आपकी ताकत मिलेगी, जीतेंगे, तो लोकतंत्र ताकत ही काम आती है। मुझे उम्मीद है कि रानीवाड़ा की जनता, आपके यहाँ तो पंचायत समिति नहीं बनी है तो क्या काम नहीं हुआ बताओ। आपके यहाँ कॉलेजेस, पंचायत समिति, जो मुझसे मांगा एमएलए ने, मैंने क्या रखा था रास्ता भर के अंदर। पानी, नर्मदा का पानी जो है, मनमोहन सिंह जी को कह रहे हैं कि उन्होंने दिया नहीं। तो पूछो जो पानी हमारे आ गया यहाँ पर, तो नौबत क्यों है आपकी कि 2 उद्घाटन करने पड़े इनको। यहाँ सांचौर में आई थी, वसुंधरा जी आई थी, और मेरे ख्याल 50 किलोमीटर पे मोदी जी आए थे। 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के दोनों में बोलचाल के संबंध नहीं थे। 2 उद्घाटन किए, वो क्या मैं बेच रहा हूँ, वो क्या मैं ग्रहण कर रही हूँ। वो क्या मुझे बताएंगे, दोष देते हैं मनमोहन सिंह जी को। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, इन बातों में दम नहीं है। वो कि मैं ऊपर से बैठा उस वक्त में, अब नाट्य करना तो आप जानते हो, कोई नाट्य कर दिया होगा एक दिन का उपवास करके। उपवास आपने बाद में भी किया था, हमें याद है, रथ पर बैठ के किया था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी भी आप कई बार पानी में उतरते हो, उपवास करते हो, कहीं पानी के बाहर आते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपका तो कहना ही क्या है, आपका कहना ही क्या है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं विकास की बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ राजस्थान में विकास कैसे हो, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। राम भक्त नहीं है क्या आप लोग बैठे हुए हो, हम सनातन धर्म वाले नहीं है क्या? मतलब उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या, कौन राम भक्त है कौन नहीं है? वो तुम कहते हो एक बहुत करप्ट आदमी है, अधिकारी जो नेता है कांग्रेस का बहुत करप्ट है, और जैसे ही आपकी पार्टी ज्वाइन करता है बीजेपी, तो वहां वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन। जैसे ही ज्वाइन करता है बीजेपी, मशीन में निकलता है एकदम साफ होके उजला होके निकलता है, और आप उसको ले तो पार्टी के अंदर। और तो अजीत पवार को ले भी लिया 2 दिन बाद में, उसको क्या बनाया, डिप्टी सीएम बनाया एक, और पोर्टफोलियो क्या दिया, वित्त मंत्रालय दिया। बताइए आप, वो करप्ट आदमी के 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया उसने। मोदी जी खुद बोले भोपाल के अंदर, 2 दिन बाद में उनकी पार्टी ज्वाइन करवाती, उनको वित्त खजाने का मंत्री बना देते उनको। क्या क्या नहीं करते ये लोग। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आप लोग जम के, छत्तीसी कौम के लोग, चाहे रेबारी हो, चाहे वो बिश्नोई हो, कलबी हो, दलित वर्ग के हो, माली हो, मेघवाल हो, कोई जाति के लोग हो, छत्तीसी कौम की पार्टी बनी है कांग्रेस पार्टी। पार्टी की नीतियां, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत अम्बेडकर साहब के वक्त से चले आ रहे हैं। इंदिरा गांधी शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। मोदी जी नाम लेते हैं कभी? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। मोदी जी कभी नाम लेते हैं? उनकी जान चली गई। मैं उनका मंत्री था उस वक्त में, मुझे उन्होंने खुद ने कहा मेरी जान जा सकती है। और उन्होंने उड़ीसा में कहा पब्लिक मीटिंग में, हो सकता मेरी जान चली जाए। आप याद करो, ये कहा था हो सकता मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। और उसके बाद में जान चली गई। एक दिन बाद में उनके खुद के जो रक्षक थे भक्षक बन गए। बताइए आप, उनका नाम नहीं लोगे आप? राजीव गांधी शहीद हो गए, उनको बम से उड़ा दिया गया, टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर के, उनका नाम नहीं लोगे? आप कैसे इतिहास बनाओगे? खुद जो इतिहास को याद नहीं करता है वो कभी इतिहास ही बना पाता है। ध्यान दोगे हमेशा। इसलिए वर्तमान सरकार का रवैया जो है फासिस्टी है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, अब देश समझ चुका है। कोई आश्चर्य मत करना, जब वाजपेयी की गवर्नमेंट गई नहीं गई है,
इंदिरा चुनाव हार गई भाई, किसकी बात करो आप। जनता जी समझदार है, एक सा फैसला दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर भारत के अंदर। खाली एक नाथुराम मिर्जा जीते थे वहाँ नागौर के अंदर, एक सीट जीती थी, वो जनता है। और 2.5 साल में आंधी चली इंदिरा गांधी की, हम सब MP बन के चले गए। आपको याद है बीताराम जी फुलवारी आप कैसे जीते थे मेरे साथ में, याद करो, मैं ही MP बना उस वक्त में। तो समय बड़ा बलवान होता है। वाजपेयी गवर्नमेंट फील गुड और इंडिया साइनिंग हो रही थी, सोनिया गांधी जी ने प्रयास किया, सबको साथ लिया, सरकार चली गई। अरे मोदी जी, आपके जो आपके नंबर 1 और 2 के जो ED इनकम टैक्स CBI लगी हुई है पीछे लोगों के, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया आपने। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। तो अगर आपको झटका लग जाए तो आप आश्चर्य मत करना, ये मैं कहना चाहता हूं। पब्लिक महान है, माई बाप पब्लिक है, आप नहीं हो। आप जो सरकारें गिराते हो होस्टिंग करके, जैसे बकरा मंडी में बकरा खरीदते नहीं खरीदते ईद पे, इससे खरीदने ये MLA को खरीदते हैं। आपको मालूम है गुजरात में ऐसे काम करते हैं, जीतने के बाद में भी खरीदते हैं ये लोग MLA को, इससे में दिलवाते हैं फिर चुनाव करवाते हैं। ये डेमोक्रेसी है, लंबी कहानी है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कृपा करके इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं जम के आप लोग कांग्रेस को वोट दें, जिताएं। आप देखेंगे हम सब मिलकर के जो समस्याएं होगी आपसे राय करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज बंग नेता सुन लो रे मारा